यस देयर वी गो। अब रिकॉर्डिंग जी स्टार्ट हो चुकी है और मैं कुछ बच्चों को एडमिट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, हफ्सा एंड शमाल। Right G, the recording has started, so I'm going to, without wasting any more time, I'm starting with the paper. The aim सर ये घंटे is घंटे की क्लास है ना? A1 की है बेटे, A1 की है ओके सर, थैंक यू। जी मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम ईशल, अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान चौधरी। बच्चों फौरन ज्वाइन कर लिया करो ताकि हम जितना जल्दी क्लास स्टार्ट करें उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हम हासिल कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम अलिशबा वकास। राइट जी, तो लेट्स मेक अ स्टार्ट नाउ। वी आर ऑलरेडी लाइक फ्यू सेकंड्स इनटू द रिकॉर्डिंग। जो बच्चे आते रहेंगे उनको मैं ज्वाइन करवाता रहूँगा विद टाइम। नाउ द नंबर इज क्लोज टू व्हाट आई थॉट। जी, तो वी स्टार्टिंग विद 2024 पेपर्स। कुछ शायद मैंने क्लास में करवाए हों, बट रीइटरेशन नेवर हर्ट्स। दिस इज फरवरी मार्च 2024 इंडिया का जो वेरिएंट है वो वाला। टू सेव टाइम मैं जल्दी से डेटा खुद ही पढ़ूंगा और फिर मैं आप लोगों को ज्वाइन भी करवाता रहूंगा, साथ वाले बच्चों को जो आ रहे हैं, एंड विल गो टू द क्वेश्चंस एंड इन्वॉल्व यू गाइस। राइट जी, हेडिंग इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI is a form of technological progress. It involves computers or computer controlled robots engaging in tasks usually performed by humans. Many businesses invest in AI क्यों करते हैं? To reduce their costs, to increase their efficiency by reducing human errors and to raise business revenues and profit. उसने पहले पैराग्राफ में ही आपको AI इंट्रोड्यूस करवाया है कि है क्या, फिर उसके कुछ फायदे बताए हैं। The COVID-19 pandemic has accelerated this process. Accelerated means speed up किया इसको, from increased use of contactless cards card payment systems to large-scale investment in driverless taxis. In China, a leading internet search company plans to follow some of its rivals in the United States, US, by starting a driverless taxi service in 100 cities by 2030. अब वो क्या कह रहे हैं कि कोविड-19 जब आई तो हम लोग ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी रिलायंट होना शुरू हुए, तो ये जो प्रोसेस था एआई की तरफ मूव करने का ये बड़ा फास्ट हुआ। कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट सिस्टम जो हम भी यूज कर रहे हैं, अब लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट हुई ड्राइवरलेस टैक्सीज में, और चाइना ने अमेरिका को फॉलो करते हुए विजन किया है कि 2030 तक 100 सिटीज में बगैर ड्राइवर्स के टैक्सीज चला करेंगी। Nevertheless, the pace of growth in AI has raised concerns that this will result in increased unemployment. One study suggests that up to 38% of US jobs are at risk from automation by mid-2030s. To date, Japan has between 200 and 300 AI companies. It is also leading supplier of industrial robots and third behind China and the US in spending on research and development into AI. वो कहता है जी थोड़ा सा परेशानी ये हो रही है कि एआई पे हम इतना रिलायंट हो रहे हैं तो जॉब्स का क्या बनेगा। ये जैसे ड्राइवरलेस टैक्सीज हैं, ट्रक बगैर ड्राइवर के चलेंगे, तो क्या होगा जॉब्स के बारे में। और एक केस स्टडी ने कहा कि यूएस की कोई 38% जॉब्स जो मीनियल जॉब्स हैं, मैनुअल जॉब्स हैं, वो रिस्क पे हैं। और जापान में भी ऐसा ही कुछ है क्योंकि वो थर्ड लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड कर रहा है एआई की। अब जी आगे चलते हैं। जस्ट अ फ्यू इयर्स अगो, लेट मी जस्ट चेक कि अगर कोई बच्चा वेट कर, ओ माय गॉड सो मेनी किड्स, सॉरी बच्चों, आई डिड नॉट रियलाइज यू गाइस वर ऑल वेटिंग। प्लीज एक मैसेज कर दिया करो अपने ग्रुप्स पे ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोग वेट कर रहे हैं। अब मैं दोबारा नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा रिकैप दे दूंगा। जस्ट अ फ्यू इयर्स अगो, जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, whoever joined जरा टाइमली ज्वाइन किया करें। Just a few years ago, the growth of internet created similar fears. Despite these concerns, the technology created millions of jobs and contributed as much as 10.5% towards US GDP in 2020. As a result, some economists suggest
that movement towards AI will fundamentally change the world and the way we work and live, but will not lead to large rises in unemployment. AI technology may create more jobs than it destroys. इंटरनेट के बारे में भी यही खतरा था कि जी बहुत जॉबलेसनेस होगी. जब एटीएम्स आए थे तब भी खतरा था कि बैंकर्स की जॉब्स जाएंगी, लेकिन देखो अभी भी बैंकिंग जॉब्स हैं, अभी भी वो करियर्स हैं, जरा उनकी शक्ल चेंज होती जा रही है. तो दैट इज माय व्यू एज वेल. Nonetheless, the danger remains that automation will lead to a society of winners and losers. These new created jobs will require new skills, higher skills चाहिए होंगी, significant investment in training young people and retraining adults. Therefore, governments may need to implement targeted policies to ensure that any changes to structural unemployment are only short-lived. However, rising national debt alongside projections of low economic growth, जो कि नीचे टेबल 1.1 भी दिखाएगा, इसकी वजह से हो सकता है कुछ गवर्नमेंट्स ये पॉलिसीज डिलीवर ना कर सकें और अनएम्प्लॉयमेंट कुछ अरसा रहे. ओके, माय रिक्वेस्ट बच्चों टाइम पे आया करें ताकि आप शुरू से ही मिस ना करें इसको. राइट, अब कुछ मैसेज आ रहे हैं, मैं देखूं कि कुछ बच्चे शायद ठीक है. इब्राहिम, मैंने आपको एंटर कर दिया. आई नो हु यू आर. राइट जी, अब एक रिकैप क्विक लेते हैं फॉर द किड्स हु हैव जॉइंड लेट. उसने हमें एक इंट्रोडक्शन दिया पहले, एआई होता क्या है, रोबोट्स वगैरह, कंप्यूटर कंट्रोल्ड प्रोसेसेस, ह्यूमन का काम कम से कम, फायदे, एफिशिएंसी, लोअर कॉस्ट, लेस ह्यूमन एरर्स, मोर प्रॉफिट्स. कोविड-19 में ये प्रोसेस तेज हुआ और कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट्स आई. फिर चाइना और यूएस ने उन्होंने फैसला किया कि हम ड्राइवरलेस टैक्सी स्टार्ट करेंगे 2030 तक. 100 सिटीज में चाइना में सिर्फ ड्राइवर के बगैर टैक्सियां होंगी. इस पेस ऑफ ग्रोथ ने खतरा क्या किया कि जी अनएम्प्लॉयमेंट होगी. एक स्टडी के मुताबिक 38% ऑफ यूएस जॉब्स रिस्क पे हैं. जापान और उधर भी खतरा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन राइट जी. उसके बाद उसने बोला कि जी जिस तरह ये खतरा इंटरनेट के आने से हुआ था कि जॉब लॉसेस होंगे, वैसे ही एआई के साथ लग रहा है, लेकिन ऐसा शायद नहीं होगा. एक इकोनॉमिस्ट ने कहा, कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि एआई से हमारा लिविंग और वर्किंग के स्टाइल चेंज होंगे, शायद जॉब ज्यादा क्रिएट होंगी. लेकिन खतरा क्या है कि वक्ती तौर पे कुछ लूजर्स एंड विनर्स होंगे. अनस्किल्ड लोग लूज करेंगे, स्किल्ड जिन्होंने अपने आप को एआई पे अडेप्ट कर लिया, एडल्ट्स जिन्होंने अपने आप को रीट्रेन कर लिया, या आप जैसे यंगस्टर्स जो अभी से इन टूल्स पे काफ़ी अच्छे हो, आप लोगों को नुकसान नहीं होगा. कुछ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी लेकिन शॉर्ट लिव्ड होगी अगर गवर्नमेंट सही पॉलिसीज यूज कर सकें. लेकिन गवर्नमेंट्स के डेट्स बढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रोजेक्शंस लो हैं, जैसे कि इस टेबल में नजर आ रहा है, तो हो सकता है वो इतने जल्दी अनएम्प्लॉयमेंट पे काबू ना पा सकें. अब इस डेटा को सिलेक्टेड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फॉर जापान एंड यूएस, जब भी ऐसा वो को डेटा देगा, पहला क्वेश्चन मोस्टली इस डेटा पे होगा. अब लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन टेबल 1.1, compare the change in projected real GDP growth of Japan with that in the US between 2022 and 2025. अब मेरी रिक्वेस्ट है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, हमने सिर्फ 2022 से लेके 2025 में देखना है. और किस चीज को कंपेयर करना है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट को नहीं, सिर्फ रियल जीडीपी की ग्रोथ को. सिर्फ रियल जीडीपी की ग्रोथ को हमने यहां पे कंपेयर करना है. अब बेटे बच्चे क्या करते हैं, इन 2022 इट वाज दिस इन जापान, दिस इन यूएस, देन दिस इन, ईयर बाय ईयर करते हैं. उसने कहा है कंपेयर द चेंज, ठीक है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर. सो कंपेयर द चेंज करें आप, ईयर ऑन ईयर, मंथ बाय मंथ एनालिसिस नहीं करने. अब मैं आपसे, पहला पेपर है तो मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं. आई वुड एक्सपेक्ट यू गाइज टू आंसर मी करेक्टली. जरा तसल्ली से रियल जीडीपी ग्रोथ रेट्स देखें बिटवीन 2022 एंड 2025. मुझे बताएं दोनों कंट्रीज में ग्रोथ रेट पॉजिटिव है या नेगेटिव हुआ है.
आई नीड आंसर्स, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव दोनों में पॉजिटिव है। अब ये उसने आपको धोखा देने की कोशिश की कि भाई 3.2 से 1.4 से 0.8 जो जापान का लग रहा है कि ग्रोथ रेट जो है गिर रहा है, गिर नहीं रहा, स्लो बढ़ रहा है। समझ आ गई? जैसे इन्फ्लेशन रेट होता है, अमेरिका में भी स्लो रेट पे बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है। तो बोलना है पहली चीज, बोथ कंट्रीज एक्सपीरियंस्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड जी, किस में फास्टर रेट है? आप लोग मुझे बताएं, किस में फास्टर यूएसए है? यूएसए में या जापान में? यूएसए यूएसए। सर क्वेश्चन क्या था आपका? वो काफी लैग कर रहा था। सॉरी, फिर आप दोबारा ज्वाइन करो। यूएसए में ग्रोथ रेट रियल जीडीपी का फास्टर है। यहीं पे आपको 2 मार्क्स मिल गए। अब हम और क्या कर सकते थे? हम इन चारों सालों की एवरेज निकाल लेते। 3.2 जापान प्लस 1.4 प्लस 0.8 जमा करके 4 पे डिवाइड करते। अमेरिका का 5.2 प्लस 2.2, उनको जमा करके 4 पे डिवाइड करते, हम एवरेज ग्रोथ रेट भी बता सकते थे। तो ये आपके मार्क्स लेने के तरीके होते हैं। किसी बच्चे को पहले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आपने बोलना है प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ वाज पॉजिटिव फॉर बोथ ईयर्स, बोथ कंट्रीज, फास्टर इन यूएस कंपेयर्ड टू जापान। एवरेज निकाल लो, यूएस की एवरेज जरा ज्यादा होगी, जापान की एवरेज जरा कम होगी, राइट? अब मैं आपको जल्दी से इसकी मार्क स्कीम दिखा रहा हूं। Both countries experienced positive growth over the period, 1 mark. Both experience a slowdown in rate of growth. ये हमने नहीं बोला लेकिन 1 मार्क इसका भी है। Over the period, Japan's growth rate is slower than US, दूसरा मार्क। Average growth rate in Japan 1.5, US से 2.7, इसका भी 1 मार्क। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, ईयर बाय ईयर नहीं करना, ओवरऑल ट्रेंड देखना है, ओवरऑल चेंजेस देखने। समझ आ गई बात? कोई कंफ्यूजन यहां पे? Now take out your pens and copies. Next two are diagrams. With the help of a PPC curve diagram, demonstrate का मतलब explain करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने एक ही बार CI देना होता है। तो अगर आपको डर लग रहा है कि मेरे मार्क्स कट जाएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। डेमोन्स्ट्रेट यानी शो करें द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट in AI on the Japanese economy in the long run. अब तसल्ली से मेरे बच्चों, आई एम गिविंग यू 15 seconds. लेबल द पीपीसी करेक्टली। किसी ने प्राइस क्वांटिटी लेबल नहीं करना, ये पीपीसी है, डिमांड सप्लाई डायग्राम नहीं है। कोई 2 गुड्स के नाम लिखें, फिर पीपीसी पहला लगाएं, उसके बाद देखें जब इन्वेस्टमेंट एआई में होगी तो पीपीसी कैसे बिहेव करेगा। अच्छा, कुछ बच्चे फिर आ रहे हैं, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम आलियान एंड ईमान, जरा टाइमली मेरे बच्चों जी। पार्ट बी हम कर रहे हैं, शाबाश, जल्दी से इसको करें आप लोग, ड्रॉ, एंड देन आई विल शो यू माय डायग्राम। Sir, you can Yes, मेरे also बेटा। go to the host controls and like change the settings so you don't have to go back and forth इतना ज़्यादा. Like you can क्या just कह रहे हो, like क्या कह रहे हो? Sir, host controls में आप change कर सकते हैं. You can like remove the meeting, the waiting room, so that way you don't have to go back and forth. Oh, अच्छा, how can I do that, Mariam? Sir, go to like this menu on the bottom left. Yes. These shapes जो I think बनी हुई है, the triangle, square and the circle. Sir, ऊपर ये वाली? like इसके साथ वाला sir. ये वाला? Yeah. Okay. What do I do now? There is gonna be a host controls. नीचे जाएं. Host controls नहीं आ रहे। Sir, the lock वाला जो ये है उसके साथ। एक सेकंड ठहर जाए, मैं इस बच्चों को एंटर कर लूं, उसके बाद जो है हम मरियम, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। Why don't you explain it to me after the class in a voice note? ठीक है, Perfect, sir. No कल worries. से ऐसे कर लूंगा, ठीक है। थैंक यू। देखो बच्चों से मैं लर्न कर रहा हूँ AI, राइट जी। सो लेट्स मूव ऑन। अब मैं मेरे बच्चों, मोस्ट ऑफ यू वुड हैव ड्रॉन, जिन्होंने सुस्ती की वो एग्जाम में रिग्रेट करेंगे। डू नॉट बी शाय इन ड्राइंग इकोनॉमिक्स डायग्राम्स। इकोनॉमिक्स ड्रॉ करके ही समझ आती है, ये लिख के समझने वाला सब्जेक्ट है, खाली रिवीजन से काम नहीं चलता।
जी मेरे बच्चों, तो अब मैं जल्दी से आपको एक ड्राइंग करके दिखाना चाह रहा हूँ. लेट मी जस्ट प्लग इन माय कनेक्टर. यस जी मेरे बच्चों, अभी देखिए ये आने वाला है. व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग? चार्ज तो मैंने किया हुआ था. व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग? नहीं, आई रियली डोंट नो व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग. चले मैं मार्क स्कीम में देखता हूँ, अगर उधर ड्रॉ हुई है तो एक बार वहां से देख लेते हैं. ये देखिए, नहीं ड्रॉ नहीं हुई, लेकिन उसने कहा करेक्टली लेबल्ड डायग्राम एंड कर्व्ड या स्ट्रेट लाइन पीपीसी 1 मार्क. करेक्टली लेबल्ड मीन गुड वाई, गुड एक्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी इंडिकेटिंग इंक्रीज्ड इकोनॉमिक कैपेसिटी. बस आपने पीपीसी को बाहर शिफ्ट करना था. बच्चों सबको समझ आ गया? इफ नॉट, प्लीज डू नॉट बी शाय इन आस्किंग. Let me go back to my document कि ये क्यों मुझे ड्रॉ करने की इजाजत नहीं दे रहा था. Let me see. अभी भी for some reason it is not allowing me to draw. Okay. नहीं, I really need it. मैं इसको देखूंगा क्लास के बाद, इसको ठीक करता हूँ. Don't worry. Let's move on back to our class. तो सिर्फ आपने आउटवर्ड शिफ्ट करना था पीपीसी को. दैट इज ऑल. बच्चों किसी का गलत हुआ हो मुझे बता दें, ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को, अगर वो कहता अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, मूवमेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड पीपीसी टुवर्ड्स पीपीसी, किसी वजह से रिसोर्सेज बढ़े हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एआई में है, तो पूरा शिफ्ट होगा. अब मेरे ख्याल में इन 4 में से 3 मार्क्स आपको लेने चाहिए. जी मेरे बेटे. इसमें एक्सप्लेन भी करना है डायग्राम को? नहीं, जैसे इसने लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेट, नो नीड टू एक्सप्लेन. लेकिन बिकॉज आप एक ही बार पेपर दे रहे हो, कर दो. ठीक है, देयर इज नो हार्म. ठीक है, अब मेरे बच्चों वापस चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायग्राम ओरिएंटेड है. इसको जरा सर वो बता दें सर, उससे इकोनॉमिक कैपेसिटी कैसे ज्यादा हो रही है? बेटे एआई में आप इन्वेस्ट करोगे, उसके रिजल्ट में आपका कैपिटल इक्विपमेंट ज्यादा होगा. कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो, पीपीसी बाहर शिफ्ट होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है. समझ आ गई आपको बेटे? जी सर. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ही ड्रॉ करें विद द हेल्प ऑफ ए डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम. कंसिडर द इंपैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन एआई on price and output of a US car maker. अब बच्चे डेटा में ढूंढ रहे होंगे, कुछ नहीं मिलेगा. सिंपल बेटे, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है एआई में, रोबोट्स में, नई टेक्नोलॉजी में. तसल्ली से सोचें ये किसका फैक्टर है, डिमांड का या सप्लाई का? फिर किधर शिफ्ट होगा, कौन सा कर्व? फिर प्राइस पे क्या असर पड़ेगा, क्वांटिटी ट्रेडेड पे क्या असर पड़ेगा? जरा तसल्ली से मुझे इसका जवाब दें. एक बार मैं फिर कोशिश करता हूं कि शायद मुझे ये करना इजाजत दे दे. आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट लेटिंग मी ड्रॉ. वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज. इसको लिंक मुझे यहाँ पे देना चाहिए. चले जी बच्चों, अब आप लोग मुझे बताएं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट ड्रॉ. जी कौन सा कर्व किधर शिफ्ट हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग टू प्राइस, व्हाट इज हैपनिंग टू आउटपुट? सर सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट होगा और शाबाश, प्राइस सप्लाई नीचे, कर्व राइट पे शिफ्ट होगा, प्राइस कम होगी और क्वांटिटी ज्यादा. परफेक्ट. अब मुझे नई आवाजें भी चाहिए, सिर्फ मायरा या चंद बच्चे आंसर नहीं करेंगे, सब करें. फौजान आप फॉलो कर गए हो इसको प्रॉपर्ली? यस सर, आई डिड अंडरस्टैंड. बिल्कुल सही है. 2 मार्क्स आ गए आपको डायग्राम ड्रॉ करने के, 1 मार्क उसको एक्सप्लेन करने का कि बिकॉज ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन एआई, cost of production will fall, supply curve will shift to the right, causing fall in prices and rise in output of US car makers. More cars will be produced. This is all for. लेकिन क्योंकि word है consider the impact, तो मैं एहतियातन कर लूंगा how much output and price will change will depend on
किस चीज पे डिपेंड करेगा मेरे बच्चों? PES, PED. PD एंड PES, वेरी नाइस। ये आपका पूरा आंसर हो गया, 8 में से 8 मार्क्स आ गए। लेट्स जस्ट वेरीफाई विद द मार्क्स स्कीम। Correctly labeled diagram showing initial equilibrium, 1 mark. Rightward shift in supply curve establishing new equilibrium with a lower price and increased output, 1 mark. Explanation of changes with clear reference to diagram provided. Correct shift, correct new equilibrium, 1 mark. All 4 बहुत आसानी से इसमें आ सकते हैं, relatively आसान diagram था. Anyone struggling with either of these diagrams? जी बेटे। सर इसमें इवैल्यूएशन में हम ये कह सकते हैं इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द शिफ्ट। बिल्कुल वो कहोगे, कितना इंक्रीज मैग्नीट्यूड हुआ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एआई, ठीक है, ताकि ज्यादा एप्लीकेशन भी हो जाए। आई एम सरप्राइज कि उसने कंसिडर करने के बावजूद कोई इवैल्यूएटिव पॉइंट नहीं मांगा मार्क्स स्कीम में, लेकिन होना चाहिए था। आप लोगों ने पीईडी को जरूर यूज करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट को जरूर यूज करना है, हाउ मच कॉस्ट फॉल्स, अच्छे बच्चे ये बात जरूर लिखें वरना चौथा मार्क नहीं आएगा। बच्चों सबको यहां तक क्लियर है? अब जरा एक चीज नोट करें कि सिवाय क्वेश्चन नंबर पार्ट ए के मैं डेटा पे नहीं गया, बिकॉज सिंपल डायग्राम्स के क्वेश्चन थे, हमें डेटा में से कुछ नहीं मिलना था। अब अलबत्ता हमें डेटा यूज करना पड़ेगा। वर्ड असेस पे 1 मिनट बात करते हैं। गिव मी योर व्यू, व्हाट डज असेस मीन? शाबाश बताएं मुझे बच्चों। असेस वर्ड का मतलब क्या है? एनालाइज। एनालाइज नहीं है इसका मतलब। एनीवन एल्स? सर जज। दैट इज फाइन। व्हाट एल्स? सर evaluation. True. Assess means comparing both possible outcomes. ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में assess the possible impact on unemployment in Japan as a result of increased investment in AI. जैसे हम 12 मार्क का क्वेश्चन करते हैं ना, up to 4 for one side of analysis, up to 4 for other side, और उसके बाद 4 for evaluation and conclusion, यहां पे ये 2 to 2 बन जाएगा। up to 2 for why unemployment may rise in Japan, up to 2 for why unemployment may fall in Japan, और फिर 2 what is final impact likely to be, unemployment बढ़ेगी या कम होगी। समझ आ गई मेरी बात? उसी 12 को Yes, sir. exact हाफ में डिवाइड करो। up to 2 why this may happen, up to 2 why this may not happen, and फिर आपका ख्याल क्या है, फाइनल कंक्लूजन विद अ जजमेंट विद इवैल्यूएटिव कमेंट कि क्या लग रहा है। अब मेरे बच्चों जरा तसल्ली से पहले पैराग्राफ में इसमें देखें कहां पे, यस समवेयर हियर। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ेगी, इन 2 पैराग्राफ्स में उसने हमें कुछ बताया है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ेगी। I want you to pick up this information. Sir, due to COVID-19 pandemic, the use of contactless card payment system, where there are large-scale investment in driverless taxis, due to Yes, which तो there किन are लोगों less की जॉब्स drivers being जाएंगी? employed. जो ड्राइवर्स थे टैक्सीज के, ट्रक्स के, उनकी जॉब्स जाने का खतरा है। मैनुअल लेबर इज अंडर डेंजर। और कुछ पिक करें, कुछ सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में कुछ लिखा हुआ है कि यूएस में क्या मसला होने वाला है। इंडस्ट्रियल रोबोट्स मेंशन किया है। इंडस्ट्रियल रोबोट्स, उसमें भी मैनुअल लेबर की जरूरत कम होना शुरू हो जाएगी, एरर फ्री काम करेगा रोबोट, 38% तक जॉब्स जा सकती हैं। जब यूएस में और जापान थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर, तो वहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट होएगी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। बच्चों किसी को समझ ना आया हो मुझे बता दें। अब अगले ही पैराग्राफ्स में उसने बोला कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, मुझे बताएं जी, पिक करें इंफॉर्मेशन। नाउ आई नीड टू हेयर सम मेल वॉइसेस। मरियम, आयशा, यही बच्चे बता रहे हैं। बॉयज
take a stand. You guys tell me now why unemployment may not happen, what kind of jobs will be created, और उसके बाद हम evaluation पे जाएंगे. सर जी एआई डाटा एनालिस्ट वगैरह की जरा और ऊंचा टेक बोले. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स Due to दोबारा more बोले, हम technological बोले. advances, Again girls are speaking. Boy, बोले बेटे. सर जी मैं कह रहा हूँ एआई डाटा एनालिस्ट वगैरह की जो और जो एआई Yes. रिलेटेड जॉब्स होंगी वो बढ़ जाएंगी. अब ये जो अब्दुल रहमान ने बोला है बहुत अच्छा बोला एआई है. डिपार्टमेंट AI वाली जो डेटा जॉब्स हैं वो एनालिस्ट, बढ़ जाएंगी सर. प्रोग्रामर्स, those who control those robots, उनके लिए जॉब्स क्रिएट होगी. तो आप यहाँ पे हिंट दो कि as the article suggests, same fears were about internet, but internet did not create job losses. If anything, it added to US GDP. One economist says we'll change the way we work and live, but there'll be more technology oriented jobs. ठीक है. Workers will need to readapt, retrain to meet these new challenges. अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो शॉर्ट लिव्ड है. यहीं से इवैल्यूएशन है जी. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आएगी शॉर्ट रन में, कितना आसानी से गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकेंगी वो पीरियड डिसाइड करेगा. लेकिन अल्टीमेटली जॉब ज्यादा क्रिएट होंगी एआई के थ्रू compared to job losses. Sir, सब there's a बच्चों few को. students in the waiting room. Wait कर रहे हैं वो लोग. ओह अच्छा सॉरी. असल में आए बहुत लेट है ना, ये शायद तरावियां शराबियां पढ़ के नहीं, तो बॉयज भी हैं. ठीक है. ऑलराइट बच्चों, सो लेट अस मूव ऑन. वेरी वेल डन गाइस. अब आखिरी क्वेश्चन जी. असेस द लाइकली इम्पैक्ट. अगेन असेस जो बच्चे बाद में आए हैं, इट्स जस्ट लाइक डिस्कस, इवैल्यूएट, जज, एनालाइज बोथ साइड्स. 6 मार्क्स को 12 का हाफ होता है. 12 को हम करते हैं up to 4 why this may happen, up to 4 why this may not happen, और फिर up to 4 for evaluation and conclusion. इस केस में up to 2 for why this may happen and up to 2 for why this may not happen, और फिर evaluate करके conclude करना कि what is the final result. Assess the likely impact of the growth of artificial intelligence on the specialization and trade of a country such as Japan. Such as उसने बोला है, सो जापान को ना ढूंढते रहो. Just look, पहले पैराग्राफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ फायदे लिखे हुए हैं. उसके रिजल्ट में इंटरनेशनल ट्रेड, स्पेशली मैं एक टर्म बोलता होता हूँ स्पेशलाइजेशन रिलेटेड, उस पे क्या असर आएगा. ओपन हाउस फर्स्ट डे. आई एम नॉट आस्किंग इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, बताएं मुझे. शाबाश. कंपैरेटिव एडवांटेज होगा उनका. यस. एआई जिस कंट्री ने ज्यादा डेवलप कर लिया, जैसे जापान 3rd नंबर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट कर रहा है, उसका कंपैरेटिव एडवांटेज डेवलप हो जाएगा. ऑलरेडी जापान किस चीज में बहुत स्पेशलाइज कर गया है, लिखा हुआ है इसके अंदर कुछ इन 3rd पैराग्राफ. इंडस्ट्रियल रोबोट. लीडिंग सप्लायर ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स बन चुका है. 3rd बिहाइंड चाइना एंड यूएस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में. इसके अलावा क्या फायदा होगा कंट्री लाइक जापान को, उनकी कॉस्ट कम होंगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ह्यूमन एरर्स कम, प्रोडक्टिविटी ज्यादा, बिजनेसेस के रेवेन्यू और प्रॉफिट ज्यादा. राइट जी. सब बच्चों को मेरे ख्याल में ये समझ आ जाना चाहिए कि एआई की वजह से, वैसे भी लॉजिकली सोचो, रोबोट्स, मोर एडवांस टेक्नोलॉजी, लेस ह्यूमन एफर्ट, लोअर कॉस्ट, more efficiency. Each country who invests in AI will be able to develop their comparative advantage, will be able to take the world by a storm, become kind of a monopoly in the world. और जापान ऐसा ही कर रहा है. लेकिन why would it be a problem? अगर हम AI पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर गए, हमारे लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डेटा में इतना खास कुछ नहीं है. बताइए मुझे, थोड़ा सा सोचें. Sir, over reliance हो सकती है. Yes, over बहुत dependency. specialization. We will be too reliant on AI. ठीक है, जिसकी वजह से कल को अगर AI टेक्नोलॉजी की डिमांड गिरती है तो कंट्री की ट्रेड पे बहुत बुरा असर पड़ेगा. Anything else that can be a problem? Sir, there are negative environmental implications of. Sorry, Mariam, AI. again. Sir, AI also affects the environment negatively, so there's going to be negative externalities. एनवायरमेंटल कंडीशन खराब हो सकती हैं, बिल्कुल सही है. लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा उस साइड पे जाइए.
Okay. जी ठीक है, अभी तक बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। एक पॉइंट मैं और सुनना चाह रहा हूं और फिर इवैल्यूएशन करवाना चाह रहा हूं। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लें। So can we talk about opportunity cost of other trading items? यस, वेरी गुड। विल बी टू फोकस्ड, नैरो फोकस हो जाएगा। हमें बहुत कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम सिर्फ एआई पे चले जाएंगे तो हमें काफी सारी चीजें, प्राइमरी गुड्स वगैरह इंपोर्ट्स करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही है जी, आई थिंक दैट्स प्रीटी गुड। अब मुझे फाइनली बताएं कि आपके ख्याल में स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड पे क्या असर पड़ेगा? एआई की वजह से स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी सर। ऑफ कोर्स बढ़ेगी। दिस इज द न्यू वे, दिस इज द न्यू नॉर्म। तो डेफिनेटली इंटरनेशनल ट्रेड विल इंक्रीज, स्पेशलाइजेशन विल टेक प्लेस, सम कंट्रीज विल डोमिनेट द वर्ल्ड थ्रू एआई, एंड दैट इज व्हाट गोइंग टू बी। अब मेरे बच्चों मार्क स्कीम्स देखते हैं, पिछले की भी नहीं देखी थी। इन शॉर्ट रन मेनी जॉब्स विल बी लॉस्ट, capital equipment replaces labor operated machines and vehicles, thousands of truck drivers या taxi drivers will lose their jobs। ये 2 मार्क्स हैं। फिर जी, इन द लॉन्ग रन मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज अराइज, सच एज इंटरनेट का फियर था, हाईटेक मेंटेनेंस जॉब्स आएंगी, एआई मैनेजर्स की जॉब्स आएंगी, डेवलपर्स की जॉब्स आएंगी। वो कहता है एक एग्जांपल दो, थोड़ा सा एलैबोरेट करो, मैं 2 मार्क्स दे दूंगा। मैक्सिमम 5 देगा, 1 फॉर इवैल्यूएटेड कंक्लूजन कि जी in my view, like the economists suggest, there'll be more jobs created, although the way we work and live will change, but there'll be more jobs created than lost। उसके बाद जी ग्रोथ का 3 marks for clear explanation of potential benefits, specialization in trade for a country, increased levels of productivity, lower cost, lower prices, development of comparative advantage, improvement in international competitiveness, etc। अप टू 3 फॉर, आप माइंड में 2 2 ही रखा करें क्योंकि अदरवाइज कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लिखें ज्यादा। क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉबैक्स, जैसे आयशा ने बोला, ओवर रिलायंस, ओवर स्पेशलाइजेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे मरियम ने बोला, ओवर रिलायंस ऑन वन इंडस्ट्री, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कंक्लूजन, ओवरऑल स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड बढ़ेगी एज अ रिजल्ट ऑफ आपका एआई। जी मेरे बच्चों, एनी क्वेश्चंस? Alright, we're done with section A. My aim is to do 1 paper in 2 days. अब मैं एक सेकंड क्वेश्चन करवा के आज का काम खत्म करूंगा। I really hope मेरा ये चलना शुरू हो जाए because I have to draw. I don't know what's wrong. It always works and right now it's ditching me. चले मैं एक काम करता हूँ ना, मैं दोबारा इसको चार्ज पे लगाता हूँ and hoping कि this time it will work। एंड उसके बाद जो है मेरे बच्चों, हम इंशाल्लाह ताला इसको बना के देखेंगे क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिसमें बनाने से ही आपको नजर आएगा कि क्या हो रहा है। राइट जी, सो बैक टू द पेपर, हियर वी गो। ये बच्चे इस क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। विद द हेल्प ऑफ ए डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम, explain how the introduction of an indirect tax affects equilibrium in a market and consider the extent to which the incidence yani burden of tax will fall on the consumer। 3-3-2, 3 for analysis, 3 for knowledge, 3 for analysis, 2 for evaluation, जिसमें से एक conclusion का होता है। अब बच्चे यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई डिफाइन करने बैठ जाते हैं, हालांकि उसने कहा था डायग्राम, तो आपको डायग्राम के मार्क्स मिलेंगे। की टर्म्स कौन सी हैं जिनको डिफाइन करना है मेरे बच्चों? Indirect tax. इनडायरेक्ट टैक्स कर दें आप। इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी कर सकते हैं, यस। जी बताएं, इनडायरेक्ट टैक्स को डिफाइन करें। इट्स अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन, कम ऑन, गुड्स एंड सर्विसेज। Sale of goods and on services. sales या spending on goods and services, such as, कोई एग्जांपल दे दें मुझे। Sir, VAT and GST. जीएसटी, वीएटी, टैरिफ्स एटसेट्रा। आमतौर पे किस लिए लगाया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स? To reduce consumption of demerit goods. इसका भी एक मार्क होगा मेरे ख्याल में। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर imposed या levied on spending on goods and services
they are paid by both producers and consumers. They are usually to reduce consumption of demerit goods like cigarettes. अब हम डायग्राम बनाएंगे. मुझे बताइए इनडायरेक्ट टैक्स ये भी लगाने लिख से सकते हैं कौन कि सा कर्व किधर शिफ्ट होता है? टैक्स रेवेन्यू के लिए भी यूज होता है. टैक्स रेवेन्यू भी होता है. मुझे बताएं जी इनडायरेक्ट टैक्स से कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा? सप्लाई कर्व लेफ्ट शिफ्ट होगा. सप्लाई कर्व लेफ्ट शिफ्ट होगा. एक्सीलेंट. अब अनफॉर्चुनेटली कैन समबडी ड्रॉ एक डिमांड सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट करके नए इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे कितना बर्डन कंज्यूमर पे जा रहा है, कितना प्रोड्यूसर पे, और अपने क्लास ग्रुप में भेजते हो ताकि मैं तमाम क्लासेस को दिखा सकूं व्हाट्सएप पे जाके? हु इज डूइंग इट ताकि मुझे बता दो. आयशा आप कर रहे हो? कौन कर रहा है? कल तक I'll get this fixed, whatever the problem is. सर आप पेंट ऐप पे ट्राई कर लें, शायद वहां पे ड्रॉ हो जाए. किस पे? पेंट नहीं मेरे सर्च बेटा कर इस लें. वक्त ना मेरा ये जो बोर्ड है इसका somehow ये इसको लिंक दे नहीं रहा, हालांकि चार्ज्ड भी है. आई एम वेरी सरप्राइज्ड. ये हमेशा काम करता है, इस वक्त नहीं कर रहा. तो पेंट पे भी नहीं करेगा बिकॉज इट्स काइंड ऑफ ऑन दैट बेसिस. अच्छा इधर ड्रॉ करने की मैं कोशिश करता हूँ. ओह लेट मी सी, आई थिंक दैट्स व्हाट आई नीडेड. ओह हो गया जी. ये देखो बच्चों, आपने लेबल सबसे पहले पी क्यू, डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम, प्राइस क्वांटिटी बिफोर द टैक्स वाज इम्पोज्ड. जैसे ही हमने टैक्स लगाया सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू लेफ्ट. आप ब्रैकेट में लिख लें सप्लाई प्लस टैक्स. अब नया इक्विलिब्रियम बना E1 पे. प्राइस बढ़ के चली गई कंज्यूमर्स के लिए P1 और क्वांटिटी कम होके आ गई Q1. वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई कर्व्स A to E1 इज पर यूनिट टैक्स. अब इसको हमने स्ट्रेच किया टुवर्ड्स प्राइस लाइन. प्रोड्यूसर्स को टैक्स पे करने के बाद सिर्फ P2 मिल रहा है. ऊपर वाला हिस्सा कंज्यूमर का बर्डन, नीचे वाला हिस्सा प्रोड्यूसर का बर्डन. सबको ये डायग्राम समझ आया है या मैं एक बार फिर ड्रॉ करूं? सर वो बता देते हैं कि वर्टिकल Sorry? डिस्टेंस जो आपने बताया था टैक्स कौन सा है. जरा ऊंचा बोले. सर आपने बताया था कि वर्टिकल डिस्टेंस जो है ग्राफ बिडे क्यों शिफ्ट हुआ था? क्योंकि टैक्स लगा था. तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है दोनों के बीच में, इट इज पर यूनिट टैक्स. पर यूनिट टैक्स ये है जिसकी वजह से पूरा कर्व शिफ्ट हुआ. अब जो मार्केट में प्राइस चली गई, प्राइस जो बढ़ी, वो वाला हिस्सा कौन दे रहे हैं? कंज्यूमर्स. नीचे वाला हिस्सा प्रोड्यूसर्स. अब समझ आ गई बात? जी सर. Anyone struggling, please ask. बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, डिमांड कर्व को शिफ्ट करते हैं टैक्स का लफ्ज सुन के. बेटे डायरेक्ट टैक्सेस डिमांड का फैक्टर है, ईडीपैम्स में पढ़ाता हूं, और इनडायरेक्ट रिवेंटस का दूसरा है. इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, इससे सप्लाई कर्व कॉस्ट बढ़ने से शिफ्ट होता है. अब लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन. और उसने क्या पूछा? Explain how the introduction of an indirect tax affects equilibrium in a market. मुझे कोई बच्चा बताओ indirect tax लगने से क्यों supply curve left पे shift हो रहा है? Because there's an increase in cost of production. There is increase in cost of production. उसके बाद क्या होगा जी? upper portion, जितनी प्राइस बढ़ी मार्केट में, वो कौन देगा बर्डन? कंज्यूमर. लोअर पोर्शन प्रोड्यूसर. अब नेक्स्ट बात, किस पे कितना बर्डन आएगा? कौन सी चीज डिटरमिन करवाएगी? शाबाश, you've done it. बोले बोले. आवाज नहीं आई, दोबारा बोले. सर PED. PED. अब आपने क्या बोलना है? इफ डिमांड इज inelastic, greater will be the incidence of tax on, complete my sentence, consumers. And if it is elastic, greater will be the burden on
प्रोड्यूसर, ठीक है। जिस पार्टी का कर्व इनइलास्टिक, उसी पे ज्यादा बर्डन टैक्स का, उसी को सब्सिडी का ज्यादा बेनिफिट होता है। ये करने के बाद हम कंक्लूड क्या करेंगे, एज डिस्कस्ड अबव, indirect tax will pass burden on both the parties. Greater will be the burden on consumer if demand is inelastic and vice versa. सबको 100% clear है? I want this question very well understood. Yes sir. Perfect जी। अब अगला क्वेश्चन तो इतना इजी है, हम जुबानी करके अपनी क्लास खत्म करते हैं और A2 से पहले कोई 10 मिनट का ब्रेक भी लेते हैं। Assess whether the improved provision of information is likely to be the best method to reduce the consumption of demerit goods. अब जी 12 मार्क्स हैं, 4 4 4 up to 4 for analysis of improved provision, कैसे वो demerit goods का मामला ठीक करती है और क्यों सही नहीं कर पाती, उसका पूरा benefits problems। फिर एक और मेथड, क्योंकि likely to be the best का मतलब है किसी एक और से कंपेयर करें। How can I say Abdur Rahman is my best student unless I compare him with one other kid at least? How can I say Aisha is my strong student unless I compare her with Aruba, one other kid? ये चीज best, only, most effective means कम से कम 2 methods, 2 policies। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे demerit goods से। मुझे बताएं what are demerit goods? शाबाश। They are Harmful for your health. harmful for the consumer, but he or she Doesn't know the Underestimates their Consumption harm. due to yes, इसका lack of बड़ा आसान knowledge. तरीका है। आप ये भी बोल सकते हैं the perceived harm is more than actual harm। इस तरह नहीं कहना तो consumer lacks information about the actual harm of demerit goods, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा, सिगरेट्स, अल्कोहल, राइट। अब जी इंफॉर्मेशन प्रोविजन का हम एनालिसिस करते हैं। मुझे बताएं मेरा बेटा, गवर्नमेंट कौन कौन से मीडियाज यूज कर सकती है? Sir, social media, posters, billboards. परफेक्ट। सोशल मीडिया, पोस्टर्स, बिलबोर्ड, टेलीविजन यानी newspaper. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा टू कंटेन अ वेरी वेल बिल्ट अवेयरनेस कैंपेन। इसके रिजल्ट में क्यों डीमेरिट गुड्स की डिमांड कम होगी, यहाँ डायग्राम भी बन सकता है। लिमिटेड इन्फो, फुल इन्फो, लेफ्ट पे शिफ्ट करें, मैं जल्दी से बना भी देता हूं आपको, छोटा सा यहाँ पे डायग्राम। डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी, दिस वाज द इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। डिमांड के साथ लिखें लिमिटेड इंफॉर्मेशन। अब जब फुल इंफॉर्मेशन होगी, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, और देखो ओवर प्राइसिंग का मसला भी हल हो गया, ओवर कंजम्पशन का मसला भी हल हो गया। सबको क्लियर है? यहाँ पे फुल इंफॉर्मेशन आपने लिख देना है। ओके जी, बैक टू द क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की, करंट जनरेशन शायद इतनी काम ना करें, लेकिन फ्यूचर जनरेशन विल डेफिनेटली स्विच अवे फ्रॉम डीमेरिट गुड्स। ये मेन प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन फेलियर को टारगेट कर रही है, तो ऑब्वियसली एहसास जागेगा लोगों में और उसकी कंजम्पशन में कमी आएगी। Why would it not work, बच्चों? Why would information provision may not work? Dangerous. Addictive properties. Addictive. Very good. मजा आ रहा है, शाबाश। Boys, anyone? Sir, people usually ignore these warning They signs. ignore these warning signs. सिगरेट के पैकेट्स पे तस्वीरें भी देखते हैं, सिगरेट भी पीते हैं। और बताएं, शाबाश। Sir, they are habitual. They're expensive. There is cost. There is opportunity cost. और इफेक्ट कब आता है? लॉन्ग रन में जाके। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हमने एनालिसिस कर दिया। उसके बाद जी दूसरा मेथड हम ले सकते हैं, मिनिमम प्राइस, लॉज, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स। काफी इजी है, इसमें दोबारा सप्लाई कर्व को लेफ्ट शिफ्ट करके दिखा सकते हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस से अब इस वक्त कौन बच्चा आ रहा है? अच्छा जी, मेरी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। ओके, हु इज ईशिल ताहिर? आई डोंट नो दीस किड्स। चलें, राइट जी, लेट्स मूव ऑन। अब दूसरा मेथड इनडायरेक्ट टैक्स, मैं जल्दी से बताता हूं, क्लास रैप अप करते हैं। Indirect taxes will raise the cost of production of demerit goods. Supply will shift to the left, price will rise. Some poor consumers may not be able to afford demerit goods.
ठीक है, लेकिन क्यों? और गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा जिसको वो मेरिट गुड्स वगैरह प्रोवाइड करने में लगा सकती है. बट व्हाई इट मे नॉट वर्क? डिमांड में बी इनइलास्टिक बिकॉज दे आर एडिक्टिव. तो बहुत कम लोग छोड़ेंगे. ओनली पुअर कंज्यूमर्स विल स्टॉप कंज्यूमिंग अल्कोहल. रिच कंज्यूमर्स विल स्टिल अफोर्ड. ब्लैक मार्केट्स बनेंगी जहां पुअर क्वालिटी की ड्रग्स पे लोग जा सकते हैं. अब इस सब को करने के बाद हमारे 8 मार्क आ गए. अब हम इवैल्यूएट करते हैं, बिकॉज टाइम कम है, मैं खुद ही कर देता हूं. इन माय ओपिनियन, government should use these both policies side by side. Use indirect taxes for immediate reduction of consumption of demerit goods. This will also give government a lot of tax revenue which can be used to finance information campaigns, and in the long run people's attitude will change and they will reduce consumption of demerit goods in the long run. So the best way is to use indirect taxes for immediate effect in the short run, complemented by awareness campaign, nudge theory in the long run. सब बच्चों को 100% clear है? All right, Yes, sir. I am closing the